अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप और कैसे गुजर रही हैं आपकी गर्मियों की छुट्टियां। यानी कि बच्चे तो घर पे होंगे, शदीद गर्मियों के मौसम और मौसम गर्मा की तातीलात, यानी कि बच्चों का घर पे मौजूद होना। घर पे मौजूद होने का मतलब ये है कि फरमाइश होना। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ़ फरा। प्रोग्राम लज़्ज़त विद स्किल्सन में, लज़्ज़त बाय स्किल्सन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि रोज़ाना हमारा साथ होता है शाम 6 से लेकर 7 बजे तक, जिसमें हम बनाते हैं नित नए पकवानात और बनाते हैं नई नई रेसिपीज़ और शेयर करते हैं आपसे बहुत सारी टिप्स और ऐसी चीज़ें जो आपको घर को मैनेज करने में, किचन ऑर्गेनाइज करने में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इसी तरह आज भी देखें, मैं शाम की चाय आपके साथ लेके बैठी हूँ और बात करेंगे आज हम थोड़ी सी गर्मियों की छुट्टियों के ऊपर। चूँकि बच्चे घर पे हैं और बच्चों की फरमाइशें चलती रहती हैं और वो चाहते हैं कि रोज़ अम्मा जो है ना, अम्मी ने क्या करना है, रोज़ाना नए नए खाने में बना के खिलाने हैं। बच्चों की तो छुट्टियाँ हो जाती हैं लेकिन माओं की छुट्टियाँ नहीं होती। माओं का काम बढ़ जाता है किचन में। वो कहती हैं कि जी ये बच्चों की छुट्टियाँ क्यों हुई, बच्चों की तो फरमाइशें शुरू हो गई है कि अभी ये बना दें और अभी वो बना दें। लेकिन क्या करेंगे, माँ की मोहब्बत है, माँ की ममता है कि वो बच्चों के लिए नए नए खाने बनाती हैं। इस गर्मी के मौसम में भी, चाहे शदीद सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, ये माँ की मोहब्बत है जो इससे हमारा किचन सजा रहता है और दस्तरखान हरा भरा रहता है। जनाब, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्किल्स की भी। और जब हम किचन में जाते हैं तो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल और वो तमाम एहतियाती तदाबीर। यानी कि अगरचे हम किचन में काम कर रहे हैं तो क्या करें, गोश्त को उठा के फ्रिज में रख दें। गर्मी का मौसम है, बाहर नहीं रहना चाहिए। अगर वो बाहर रहेगा तो क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी और जब बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो तबीयतें ख़राब हो सकती हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होगी, वो माँ को होगी क्योंकि जब बच्चे बीमार होते तो उनकी टेंशन सारी हो जाती है कि जी अम्मा हमारे पास से ना उठे, अम्मा हमारे पास बैठी रहें। तो इसी तरह आज हमने सोचा कि क्यों ना कोई इस तरह की रेसिपीज़ बनाई जाएं। जुम्मे का दिन भी है आज और उस हवाले से इस तरह की रेसिपीज़ बनाई जाएं कि कुछ आसानी से कुछ मील्स बन जाएं, बहुत ज़्यादा देर किचन में भी ना रहा जाए और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से हम क्या करें, अपनी रेसिपीज़ को भी बनाते जाएं। तो क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने किचन में, चाय भी पीते जाएंगे, रेसिपीज़ भी बनाएंगे और साथ साथ काम भी करते जाएंगे। और इस वक्त किचन में मेरे साथ मौजूद है नौरीन जी। नौरीन, कैसी हैं आप? ठीक मैम जनाब, और आज की रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ। आज की हमारी रेसिपीज़ में क्या है, आज की हमारी रेसिपीज़ में है मलाई चिकन चीज़ टिक्का हमारे पास मौजूद है और एक हेल्दी सा समर सैलड मौजूद है और पिंक लेमनेड मौजूद है। तो ये पिंक लेमनेड क्या है ये भी जानेंगे, ये भी जानेंगे कि चिकन चीज़ मलाई टिक्का कैसे बनाया जाता है और हेल्दी समर सैलड कैसे बनेगी। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे अज्जा भी मौजूद हैं, तमाम अज्जा मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मौजूद नहीं है कि बहुत 12 मसाले जिसे हम कहते हैं हम इस्तेमाल करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत कम ही स्पाइस के साथ वो तमाम चीज़ें जो आपके किचन में मौजूद हैं, हर वक्त घर में मौजूद होती हैं। हाँ, शायद आपको गोश्त लाना पड़ जाए, टिक्का पीस लाने पड़ जाए, लेकिन माई मस्ट से कि बहुत सारे वो भी घर में मौजूद होती हैं कि चिकन ला के रख दी जाती है, स्टोरेज कर ली जाती है। तो कोशिश करें कि एक हफ्ते की स्टोरेज कर लें, क्योंकि आजकल लोड शेडिंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ताकि आपके मीट का टेम्परेचर ख़राब ना हो। तो यहाँ को मैं अगर अज्जा बताती जाऊँ मलाई चिकन चीज़ टिक्का के, यहाँ पे मेरे पास टेट्रा पैक क्रीम मौजूद है। ये फ्रेश क्रीम नहीं है और ना ही ये विप क्रीम है, ये है टेट्रा पैक की क्रीम जिसे हम यूज़ करेंगे अपने मलाई चिकन चीज़ टिक्का में। और ये है काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, नींबू का रस और जनाब हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, ये सब हमारे पास मौजूद है। और ये रेसिपी कार्ड आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आप देखें, साथ साथ रेसिपी कार्ड भी आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि पानी आपने पीते रहना है, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। और मैं तो बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हूँ इस बात की कि मुझे हर थोड़ी देर में क्या होता है कि जी पानी चाहिए होता है। जनाब, तो क्या करें, हम बनाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है एक पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम, एक पैकेट। ये पूरा क्या किया, ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये पूरी क्रीम हमने एक मैरिनेशन बॉल में डाल दी। ये देखिए ये आ गया पूरा हमारा क्रीम का पैकेट। ये देखिए जनाब, ये हमने इसमें क्या किया, क्रीम का पैकेट डाल दिया और साथ साथ ये मेरे पास मौजूद है नींबू का रस, जो कि मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून।
जनाब ये आ गया मेरे पास 1 टेबल स्पून लेमू का रस। जनाब ये आ गया हमारे पास। और कोशिश करें जो मसाले जो आप गीले लिक्विड जो आपका इंग्रेडिएंट है, अगर आप उसमें चम्मच डाल देते हैं तो वो चम्मच दोबारा आपके खुश्क अज्जा में नहीं जाना चाहिए, वरना क्या होगा, आपके वो खुश्क अज्जा भी ख़राब हो जाएंगे। और साथ साथ दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपका जो स्पून है उस पर पूरा मसाला लिपट जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हमेशा ये अपनी प्रैक्टिस बना लें। जब आप किचन में काम करें तो जो चम्मच आपने इस्तेमाल करना है वो खुश्क होना चाहिए, और जिस पॉट में या जिस छोटे से आप रेमिकन में अपना मसाला निकालते हैं उसको भी खुश्क होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डालते हैं आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और साथ डालेंगे काली मिर्च का पाउडर भी आधा टीस्पून। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है हरी मिर्च का पेस्ट। अच्छा, आपने क्या करना है, 10-12 हरी मिर्चें लेनी हैं। अगर छोटी हरी मिर्चें हैं तो आपने क्या करना है, 10-12 ले लेनी है। अगर आपके पास थोड़ी सी बड़ी मिर्च है जो कि हम कढ़ाई में अमूमन डालते हैं, अगर वो वाली मिर्चें मौजूद हैं, चूँकि वो तेज़ नहीं होती, तो आप 15 से 20 भी पीस लेंगे तो क्या होगा कि वो अच्छा सा पेस्ट बन के आ जाएगा। लेकिन उसमें आपने क्या करना है, पानी का इस्तेमाल कम से कम करना है ताकि वो पतला ना हो जाए। अगर वो पतला हो गया तो क्या होगा, आपके टिक्के की मैरिनेशन हो जाएगी ख़राब, और फिर घर वाले कहेंगे कि आपने अच्छा टिक्का नहीं बनाया है। ये देखिए, ये हमने क्या किया, इसमें हम ये डालने जा रहे हैं 2 टेबल स्पून भर के हरी मिर्च का पेस्ट। अच्छा जी, ये तो चला गया हरी मिर्च का पेस्ट। और अब बारी किस चीज़ की आ गई, वो आ गई नमक की। तो नमक क्या करेंगे, नमक डालेंगे हम हस्बे लज्जत। चूँकि हमारे प्रोग्राम का नाम है लज्जत बाय स्किल्सन, तो नमक भी उसमें हस्बे लज्जत ही जाएगा। लेकिन यहाँ मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक। ये देखिए, ये हमने इसमें डाल दिया नमक, और ये हो गया हमारा मैरिनेशन तैयार। इसको करेंगे हम मिक्स। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये तो मलाई चिकन चीज़ टिक्का है, तो इसमें चीज़ कहाँ है। चीज़ भी हमने आपके लिए रखी है, ग्रेट करके रखी है, और स्लाइस में भी रखी है, जिसे हम क्या करेंगे, आखिर में डालेंगे और बेक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे चीज़ भी मौजूद है। राइन, आपको चीज़ पसंद है, चीज़ खाती है? जी मैम, बहुत शौक से। लेकिन फैटनिंग होता है तो कम खाती हूँ, लेकिन वैसे खाती हूँ, कॉटेज चीज़ ज़्यादा खाती हूँ। कॉटेज चीज़ ज़्यादा खाती हैं। कॉटेज चीज़ हेल्दी होता है। अब आपको मैं चीज़ के हवाले से एक चीज़ और बताती जाऊँ। चीज़ जितनी सॉलिड फॉर्म में आती जाएगी वो क्या होता जाएगा, उसकी कैलोरीज उतनी हाई होती जाती हैं। चीज़ जितनी क्या होगा, चीज़ जितनी माइल्ड होगी, चीज़ उतनी ही कम कैलोरीज वाली होगी। ये देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ टिक्का पीस, यहाँ पे टोंग मौजूद था मेरे पास, वो मुझे नॉरियन टोंग दे दें। ये देखिए, ये रहा, वेरी गुड। अगर मैं आपको दिखा सकूँ टिक्का पीस, तो ये देखें, यहाँ पे ये टिक्का पीस मौजूद है मेरे पास, जिस पे मैंने कट लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये आपको कट वाज़े नज़र आ रहे होंगे, इसके ऊपर ये कट लगे हुए हैं। ये देखिए। अच्छा, अगर आप ये चिकन को देखें तो मैंने इसका फ़ैट रिमूव नहीं करवाया। हम क्या करते हैं, जब चिकन की दुकान पे जाते हैं तो हम ये फ़ैट रिमूव करवा देते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। इसके जो फ़ैट हैं थोड़े से चिकन के, वो लगे रहने चाहिए। उससे क्या होगा, जब ये बेक होने जाएगा तो इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जब ऑयल डालेंगे, उसको हल्का सा ग्रिल करेंगे और फिर बेक करेंगे, तो उसके बाद इसमें फौरी तौर पे क्या होगा, उसका फ़ैट मेल्ट होगा और उसका फ्लेवर बढ़ेगा, यानी उसका मज़ा मज़ीद बढ़ जाएगा। तो उसके लिए इसका फ़ैट लगे रहना बहुत ज़रूरी है। हमने क्या किया, इसमें डाल दिया हमने टिक्के को। ये देखिए, ये देखिए, हमने इसमें डाला टिक्का, और ये हो गई इसकी मैरिनेशन। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, जब आप इसको कर लेंगे मैरिनेट, तो उसके बाद आपने 2 घंटे के लिए, कम से कम 2 घंटे के लिए आपने उठा के इसको फ्रिज में रख देना है, और उसको फ़ौरन नहीं बनाना है। मेरी मजबूरी है कि मेरे पास टाइम कम होता है और मुझे कुछ रेसिपीज़ फ़ौरन बना लेनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ इसको 2 घंटे आपने कम से कम मैरिनेट करना है। ये इसी में मैरिनेट होता रहेगा, और क्या होगा कि इसमें मसाला बस जाएगा। अच्छा, मुझे 1 स्पून और दे दें नौरीन। और इसमें साथ आप क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून दही भी ऐड कर देंगे। जब आप इसमें 2 टेबल स्पून दही इसमें ऐड करेंगे तो इसका मज़ा मज़ीद बढ़ जाएगा। यहाँ मेरे पास दही भी मौजूद है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें 2 टेबल स्पून के
ये क्या करूँगी, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दही भी ऐड कर दिया तो इसका मज़ा मज़ीद बढ़ जाएगा। ये देखिए, और इस मैरिनेशन को हमने किया, चिकन को मैरिनेट। ये बड़े मज़े की मैरिनेशन होती है, मैं आपको बताऊं। ये देखें आप, ये दिखने में अगर आप ये देखें इसका कलर कोई हरा नहीं हुआ, ये काली मिर्च डाली तो बिल्कुल भी ये ब्लैक भी नहीं हुआ। इसमें हरी मिर्च के अलावा हरा धनिया पुदीना नहीं जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, चूँकि मैं इसको ग्रिल पे नहीं बना रही हूँ, मैं इसको बनाऊंगी, थोड़ा सा ग्रिल करूंगी, थोड़ा सा इसको मैं इसमें अपना फ्राइंग पैन में करूंगी, उसके बाद मैं इसको ओवन में डाल दूंगी। जनाब ये मैं आप लोगों की कन्वीनियंसी के लिए बता रही हूँ, आपकी सहूलत के लिए बता रही हूँ, क्योंकि अमूमन ये कंप्लेन होती है जब आप लोग घर पे टिक्का बनाते हैं, चूँकि हर बार पिट पे नहीं बना रहे होते, तो क्या होता है जब आप ओवन में टिक्का डाल देते हैं तो सब बच्चियाँ हैंडल नहीं कर पाती हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें मैट्रिक की बच्चियाँ, इंटर क्लास जो बच्चियाँ हैं स्कूल गोइंग, वो बना रही होती हैं। तो फिर घर में जब रात को खाना निकल के आता है डिश में, तो फिर अम्मी अबू ने कहना होता है बेटा ये चिकन जो है ना कच्चा रह गया है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि चिकन कच्चा रह जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ये मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आपने पहले क्या करना है, इसको इसमें थोड़ी सी देर पका लेना है, हाफ डन कर लेना है, जिसमें आपको ये रखने का मैं आपको तरीका बताऊँ। ये जो बोन साइड होती है चिकन की, यानी कि जो हड्डी वाली साइड है, वो नीचे की तरफ आएगी। ये देखिए इस तरह ये आ गई हड्डी वाली साइड नीचे की तरफ, और जो गोश्त वाली साइड है वो क्या करनी है, वो ऊपर की तरफ रखनी है। अब अगरचे आप देखें तो इसमें काफ़ी मसाला मौजूद है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा मसाला ये ऊपर भी लगा देना है, ये इस तरह। और बाकी मसाला ये मैं भी बचा के रखूँगी, जब मैं इसको ओवन में डालूँगी बाकी मसाला मैं उस वक्त डालूँगी। जूसी बहुत बनेगा, मज़े बहुत अच्छा मज़े का तैयार हो जाएगा। जनाब इसको अब मैं कर देती हूँ कवर, जब तक ये हाफ डन हो जाए। ये देखिए, अब मैं चाय भी तो पी लूँ ना। देखें मैं आपका इंतज़ार करती हूँ 6 बजे आप लोगों का कि आपके साथ चाय पीऊँगी, तो चाय पीनी तो मेरी बनती है ना आप लोगों के साथ। एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ, बहुत जल्द हम आप क्या करेंगे, आपको स्किल्सन के मुख्तलिफ कैंपस का भी विज़िट कराएंगे, जिसमें हम मिलाएंगे आपको स्किल्सन के स्टाफ के साथ, स्किल्सन के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ के असातिज़ा और फैकल्टी से बहुत सारी होगी चिट चैट। तो आप देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लज्जत 6 से 7 मेट्रो 1 न्यूज़ में, लज्जत बाय स्किल्सन। आपने हमारे साथ रहना है, मंडे टू फ्राइडे कहीं नहीं जाना है, हमारे प्रोग्राम को देखते रहना है। आपकी आरा, आपकी जो फीडबैक आता है, आपकी जो फरमाइशें आती हैं, वो हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। तो क्या करना है, आपने अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहना है, अपनी राय देती रहने हैं, और अपनी फरमाइशें भी हमसे करते रहने हैं। बिल्कुल नहीं भूलना है, आपने फरमाइशें करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत फरमाइशें ये तो बहुत फरमाइशें करती हैं जनाब। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है एक और बॉल। तो ये इतना बड़ा सारा बॉल मैं क्यों लाई हूँ, इसमें हम बनाएंगे समर सैलेड। उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मेरे पास मछली मौजूद है। ये एक मछली है जो समंदर से आई है, ये दरिया की मछली नहीं है जनाब। ये देखें, ये दरिया की मछली बिल्कुल नहीं है, ये समंदर की मछली है। ये कराची के साहिल समंदर से पकड़ी गई मछली है, जो मैंने बिल्कुल नहीं पकड़ी है। अच्छा जी, मछली लेते हुए क्या करना है, आपने ध्यान रखना है कि मछली ताज़ी होनी चाहिए। और मछली ताज़ी कैसे पता चलेगी, आपने मछली को ताज़ा इस तरह देखना है कि आपने इसको इस तरह यूँ दबा के देखना है। आप इसको मछली को दबा के देखेंगे, आप मछली को इस तरह आप यूँ दबा के देखेंगे, अगर उसकी स्किन बिल्कुल दब जाती है, पिचक जाती है, तो इसका मतलब है कि उसका गोश्त सही नहीं है। अगर आप यह देखें, मैंने मछली को यहाँ पे प्रेस किया था, लेकिन मछली बिल्कुल सही है। उसकी रंगत, उसकी खुशबू से आपको पता चलेगा, उसकी महक से पता चलेगा कि मछली ताज़ा है या नहीं है। अमूमन क्या होता है, जब हम बाज़ार से मछली लेने जाते हैं तो हम उस वक्त अंदाज़ा नहीं करते, उसके जो गिल्स हैं, जो गिल्स होते हैं ना, जो क्या कहलाते हैं, जो उसके चेहरे के साथ गिल्स होते हैं ना, गल फड़े। मुझे नदीम भाई वहाँ से बता रहे हैं, गल फड़े कहलाते हैं। कुछ उसको देखते रहना होता है कि वो बिल्कुल ब्राउन ना हो, डार्क ब्राउन ना हो, वो ताज़े होने चाहिए, यानी कि उसमें खून होना चाहिए। ऑब्वियसली देखें, जब समंदर से मछली यहाँ तक पहुँचती है तो वो फ़ौरन फ्रेश तो नहीं होती, वो एक आध दिन पुरानी ही होती है, कभी भी बिल्कुल ताज़ा मछली नहीं आती। उसके लिए आपको लाजिम आपको वहाँ फिशरी वगैरह जाना पड़ेगा।
जी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए हम बनाएंगे मैरिनेशन। एक बॉल दे दें मुझे नौरीन, और स्पून्स भी दे दें ताकि मैं इसकी मैरिनेशन तैयार कर दूँ। इसकी मैरिनेशन बना के हम इसको ग्रिल करेंगे। जो हमारी सी फूड सैलड, समर सैलड तैयार हो रही है, उसको हम क्या करेंगे, फिर हम मछली को ग्रिल करेंगे और सैलड की मैरिनेशन बनाएंगे। और सैलड को हम क्या करेंगे, मिक्स करके उस फिश को उसके ऊपर रख देंगे। आप रेसिपी कार्ड देख सकते हैं स्क्रीन पे, और इस पर स्क्रीन पे हमारा रेसिपी कार्ड भी चल रहा है सी फूड समर सैलड का जनाब। तो यहाँ पे मैरिनेशन के लिए मेरे पास क्या क्या मौजूद है मैं आपको अज्जा बता देती हूँ। यहाँ पे मौजूद है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल लेना है आपने 3 से 4 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लेना है। ये देखिए, आप ऑलिव ऑयल का अगर आप कलर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये, मुझे भी टिश्यू पेपर दे दीजिएगा। ये देखें, अगर आप ऑलिव ऑयल का कलर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा ये कितनी अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल है। इसका कलर बिल्कुल भी लाइट नहीं है और ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। तो आपने क्या करना है, जब भी ऑलिव ऑयल लेने जाना है तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेकर आना है, या फिर लाइट ऑलिव ऑयल लेकर आना है जिसमें आप बना सकें सैलेड्स और खाना। और कोशिश करें कि तेल को जलने नहीं दें। जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर आप अपनी जो खाना बनाना है रेगुलर वो भी बनाएं। और इसके लिए तो आपको बिल्कुल इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको इसी तरह ही इस्तेमाल करना है। ये हटा लें और इसको वहाँ शिफ्ट कर दें, दूसरे इस पर ना चाहिए होगा अभी जनाब। इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा दरकार है मैं आपको बताऊं। ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 1 अदद चम्मच। यहाँ पे मेरे पास ऑरिगानो मौजूद है। ऑरिगानो में ये डालूंगी, देखिए खुश्क ऑरिगानो मौजूद है। चूँकि यहाँ पे बहुत सारी हर्ब ऐसी हैं जो कि ताज़ी नहीं मिलती हैं, वो खुश्क मिलती हैं। तो आप क्या करेंगे, किसी भी अच्छी ब्रांड की, किसी भी अच्छी क्वालिटी की आप ऑरिगानो लेकर आ जाएंगे। ये देखिए, 1 टीस्पून आपने क्या किया, ऑरिगानो इसमें ऐड कर दिया। यहाँ मेरे पास मौजूद है लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर हम क्या करेंगे, आधा चाय का चम्मच हमने लहसुन पाउडर इसमें दाखिल कर दिया, शामिल कर दिया। और साथ साथ मेरे पास क्या मौजूद है, यहाँ पे पुदीना मौजूद है। ये देखें, ये मेरे पास पुदीना मौजूद है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। पुदीने की क्वान्टिटी आप बढ़ा भी सकती हैं। ये हरा धनिया मौजूद है, आप पूरी गड्डी हरे धनिया की डाल दें तो भी आप आराम से इसकी क्या कर सकते हैं, सैलड बना सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, अगेन क्या करना है, जब आपने मस्टर्ड में चम्मच डालना है तो चम्मच को साफ़ कर लेना है। ये देखिए, 1 टेबल स्पून आपने इसमें भर के मस्टर्ड पेस्ट डालना है। और अगेन मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब भी आप मस्टर्ड पेस्ट लेकर आएँ, कोशिश करें कि वो किसी अच्छी क्वालिटी का हो। ये देखें, और नमक आपने डालना है हस्बे लज़्ज़त। मैं यहाँ पे डालने जा रही हूँ 1 टीस्पून। ये देखिए, मैं इसको क्या किया, मैंने इसको मिक्स किया। और आधा चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर भी जाएगा, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके मैं क्या करूँगी, इसको फ़िश को मैरिनेट करूँगी और ग्रिल होने के लिए रख दूँगी। और जनाब, इस वक्त हमारी रेसिपी जारी है, अभी बहुत सारी चीज़ें बनानी है, आपने कहीं नहीं जाना है। शाम की चाय हमारे साथ ही पीनी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लज़्ज़त बाय स्किल्सटन में मैं हूँ आपकी शेफ़ फरा। जी, वेलकम बैक। आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो मैंने मैरिनेशन बनाई थी उसको मैंने क्या किया, ये लगा दिया मैंने इसके ऊपर। ये देखिए, मछली के ऊपर इसको मैंने लगाया, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ये देखिए हमने हल्का हल्का इसको, ये देखिए इस तरह क्या करेंगे, आप इसको हल्का हल्का मैरिनेट करेंगे। अगेन इसको आपने क्या करना है, कम से कम 2 घंटे आपने इसको मैरिनेट करके रखना है। इसमें नौरीन थोड़ा सा तेल डाल दें, 2 टेबल स्पून। इसको सिर्फ 2 टेबल स्पून तेल में आपने ग्रिल करना है, क्योंकि ये सैलड के ऊपर जाएगा। चूँकि ये हेल्दी समर सैलड है, क्या करना होता है कि जी, मैंने बताया कि जी बहुत ज़्यादा, बस ये देखिए, ये हमने इसमें रख दिया मछली को। मछली इसमें ग्रिल होती जाएगी और ये तमाम मसाला क्या करेंगे, हम इसके ऊपर इस तरह लगा देंगे। ये देखिए हमारी मछली, ये देखिए, और इसका बहुत अच्छा सा अरोमा आ रहा है यहाँ पे इस वक्त मुझे। लेकिन क्या करें, इसके पकने का भी तो इंतज़ार करना है। मछली का मसाज अच्छा हुआ था जनाब। अब यहाँ पे हमारे पास मौजूद है ये बकाया मैरिनेशन। तो इस बकाया मैरिनेशन का हम क्या करेंगे, इस बकाया मैरिनेशन को भी हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लीमू का रस।
ये लीमू का रस मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया इसके अंदर। ये देखें, इसको अगेन किया मिक्स। ये देखिए, अच्छा जी, ये देखिए, ये मेरे पास क्यूब में कटे हुए टमाटर मौजूद हैं जिसके मैंने बीज निकाल के क्यूब्स में काट लिया। आप 2 से 3 टमाटर ले सकते हैं। ये रेड पल्पी टमाटो नहीं है, यानी कि बिल्कुल जो लाल टमाटर होते हैं ये वो नहीं है, ये थोड़े से सख्त और ऑरेंज टमाटर हैं। यहाँ देखें, यहाँ खीरा मौजूद है। खीरे को भी क्या किया है, उसके बीज हटा के हमने इसको काट लिया है। यहाँ पे देखें, अगर प्याज, तो मेरे पास प्याज मौजूद है जिसको हमने क्यूब्स में काट लिया है, और यहाँ पे हरी प्याज भी मौजूद है। मुझे 1 स्पून, ये वुडन स्पून ही दे दें। जी, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये तमाम अज्जा को हम इसमें मिक्स करेंगे। इस मैरिनेशन में ये हरी प्याज भी चली गई। हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा भी आप इसमें डालेंगे, साथ साथ क्या करेंगे, जो हरा हिस्सा है वो भी डालेंगे। और ये रेसिपी कार्ड साथ साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा हेल्दी सा सी फूड समर सैलेड हो गया है रेडी, तकरीबन रेडी, नॉट रियली कि अभी 100% रेडी हुआ है क्योंकि चिकन भी हो रही है ग्रिल। और ये देखें, ये हम इसको मिक्स करेंगे। अगर यहाँ पे हम टिक्के की तरफ आ जाएं, इसको मैंने क्या करना है, इसको हमने मिक्स करना है। ये देखिए, इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी। इसको अभी बिल्कुल भी डिश आउट नहीं करूंगी। जब मेरी फ़िश ग्रिल हो जाएगी उसके बाद मैं इसको डिश आउट करूंगी, वरना क्या होगा कि अगर मैं इसको पहले से प्लेटर में निकाल दूंगी तो हो सकता है इसकी थोड़ी सी खूबसूरती में कमी आ जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी सैलेड की खूबसूरती में कमी आए। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। मैं इसको फ्रिज में रख दें। साथ साथ यहाँ पे आते हैं अगर हम टिक्के की तरफ, तो टिक्के की क्या पोजीशन है आप ये देखें। टिक्का काफ़ी हद तक हो चुका है। ये देखिए, इसको थोड़ी देर हम और स्टीम करेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसको स्टीम और करेंगे। देखें, इसको मैंने क्या किया, इसकी साइड हम चेंज कर देंगे, इसको टर्न कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, हमने इसको कर दिया टर्न। 5 मिनट के बाद मैं इसको ओवन में डाल दूँगी, है ना। और यहाँ पे क्या क्या मेरे पास मौजूद है, मेरे पास दही मौजूद है जिसका मैं बनाऊँगी रायता। मुझे वो दे दीजिएगा, 1 चम्मच दे दीजिएगा। ये देखें, रायते के लिए मुझे क्या चाहिए, ये मेरे पास 1 पाव हरी मिर्च मौजूद है। 1 टेबल स्पून इसमें चला गया हरी मिर्च का पेस्ट, चम्मच और दे दीजिएगा। ये आ गया मेरे पास, ये हो गया 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर। ये देखिए, 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर। और यहाँ पे है नमक। नमक जो डालेंगे आप हस्बे लज़्ज़त डालेंगे चूँकि ये देखिए, ये आ गया 1/2 टीस्पून। और जनाब यहाँ पे मेरे पास चॉप गार्लिक मौजूद है, यानी कि कुटा हुआ लहसुन। तो हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून इसमें कुटा हुआ लहसुन डालेंगे। और यहाँ पे मौजूद है मेरे पास पिसी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया। ये देखें, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच पिसा हुआ पुदीना। ये तो बन गई मेरी मज़ेदार सी सैलेड। मुझे थोड़ा सा पानी भी दीजिएगा नौरीन। ये देखें, ये देखिए जी, ये देखें, मैंने साथ में बनाया है सी फूड समर सैलेड बना दिया है। ये जो मैंने आपको डिप बनाया है, रायता यहाँ बनाया है, ये आप टिक्के के साथ भी खा सकते हैं और इसको ड्रिजल कर सकते हैं आप हेल्दी समर सैलेड में। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका रंग आ गया है। और साथ इसमें हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा 1/4 कप पानी। ये देखें, बेहतरीन सा हमारा रायता भी तैयार हो गया है। इसको हम रख देंगे फ्रिज में। ओवन में हमने रखना है अभी चिकन। ये देखिए तकरीबन तैयार है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास ट्रे मौजूद है जिसको मैंने क्लिंग लगा के रखा हुआ है। ये देखिए मैंने क्या किया है, इसको एल्युमिनियम फॉइल लगा दिया है। और ये जो मैंने हाफ डन अपना टिक्का किया है, इसको हम ओवन में डालेंगे। ये एल्युमिनियम फॉइल आपने इसके ऊपर इसलिए लपेटी है कि ताकि जब टिक्का इसमें बेक होने के लिए हम ओवन में डालेंगे तो क्या होगा, ये चिपकेगा नहीं, इस तरह से हम आराम से उठा लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस टिक्के को हम शिफ्ट कर देंगे इसके ऊपर। ये देखिए,
ये देखिए हमने टिक्का को क्या करना है, और हल्का सा इसका जो ऑयल है वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे, ये देखिए इस तरह। और मसाला भी इसका मेरे पास मौजूद है, मुझे मसाला दीजिएगा नौरीन उठा के। ये देखिए ये वो जो मसाला इसका लेफ़्ट ओवर बचा हुआ था, हमने क्या किया, अब थोड़ा सा अगेन हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि क्या हो, इसका बहुत अच्छा सा मज़ा आ जाए, इसका कलर आ जाए और जायका भी आ जाए। ये देखिए ये हमारा अवन, अगर आप यहाँ देखें 180 डिग्री सेल्सियस पे आधे घंटे के लिए मैंने क्या किया था, प्री हीट कर दिया था। और अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ वो चिकन टिक्का, जो कि मैंने क्या किया है, हाफ डन करके, यानी कि आधा गला के चूल्हे पे आपके सामने गलाया। और अब मैं इसमें अवन में लगाने जा रही हूँ 15 मिनट के लिए। ये देखिए 15 मिनट के लिए मैंने टिक्का अवन में लगा दिया है। 15 मिनट के बाद क्या करूँगी, मैं इसको अवन से निकालूंगी, और अवन से निकालने के बाद दूसरा काम मैंने क्या करना है, इसके ऊपर डालनी है चीज़ और उसको करना है मेल्ट, और उसमें लगेंगे 5 मिनट, और यूँ हमारा झटपट से चिकन चीज़ टिक्का तैयार हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ इसके लिए मुझे वो दे दें, स्पैचुला वगैरह कुछ दे दीजिए मुझे। ये देखें हम क्या बना रहे हैं, हेल्दी सी फूड समर सैलड हम बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे फ़िश को क्या किया था, फ़िश को मैंने यहाँ पे ग्रिल होने के लिए रखा था, ताकि हम क्या करेंगे, इसको अभी हम टर्न करेंगे। टर्न करके इसको एक तरफ से ये तकरीबन हो गई है, ये देखिए ये थोड़ा सा, जी इसकी रेसिपी आप देखें तो स्क्रीन पे आपको नज़र आएगी। इसका स्पैचुला वगैरह मुझे कुछ दे दें इसके लिए, अगर मेटल का है तो वो दे दें। इसको अभी हम टर्न करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताऊं हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पिंक लैमिनेट, और पिंक लैमिनेट कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ, उसके अज्जा भी आपको बता देती हूँ, हमें क्या क्या अज्जा रिक्वायर्ड हैं। पिंक लैमिनेट के लिए हमें रिक्वायर्ड है कोई भी फिज़ी ड्रिंक जो कि कलर्ड ना हो, इसमें कलर्ड फिज़ी ड्रिंक नहीं जाएगा, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। साथ में चाहिए हमें काला नमक, और साथ चाहिए हमें गुलाबी रंग, ये हमारे पास काला नमक भी मौजूद है। ये देखिए हमें काला नमक चाहिए, ये देखिए काला नमक हमारे पास मौजूद है। साथ मेरे पास ये देखिए काला नमक और गुलाबी रंग, साथ में कोई भी फिज़ी ड्रिंक भी चाहिए होगा हमें जो कि कलर्ड ना हो। साथ में बर्फ़ और लेमन का रस, लीमू का रस हमें मौजूद है, और वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो जनाब कहाँ है मेरे ग्लास, एक ग्लास ले आए, और साथ साथ मुझे लीमू का रस भी निकाल के दे दीजिए किसी चीज़ में। अच्छा जी, यहाँ है मेरा टिश्यू पेपर। जनाब ये देखिए, ये आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 ग्लास मेरे पास तैयार हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या डालेंगे, 1/4 चम्मच काला नमक हम डालेंगे दोनों ग्लासेस में। ये देखिए 1/4 चम्मच मैंने डाला इसमें काला नमक, जी लीमू का रस। ये देखें आप यहाँ पे रेसिपी कार्ड भी साथ साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये मुझे सॉफ्ट ड्रिंक भी चाहिए होगी नौरीन। 1 टेबल स्पून मैंने डाला इसमें लीमू का रस, दोनों ग्लास में 1-1 टेबल स्पून हमने क्या किया, लीमू का रस डाल दिया। अच्छा नौरीन मुझे बर्फ़ भी चाहिए होगी, आप मुझे बर्फ़ भी दे दें। ये देखिए जी, ये देखिए ये फिज़ी ड्रिंक आपके पास मौजूद है। आपने क्या करना है, इसमें ऐड कर देनी है, और बहुत ध्यान से ऐड करनी है कि वो एकदम से क्या हो, बबल करके गिर ना जाए। ये देखिए ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपने इसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक ऐड करनी है अपने ग्लास में। ये हो गया तैयार आपका पिंक लैमिनेट। अभी ये पिंक नहीं हुआ, इसको पिंक हम अभी करेंगे। ये देखिए आपने क्या करना है, आपके जो स्पून की फिंगर टिप है इसमें आपने हल्का सा पिंक कलर आपने इसमें ऐड करना है। ये देखिए इसको आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये जी इसको आप रेड बनाना चाहें तो आप रेड भी बना सकते हैं, लेकिन अगेन कि ये पिंक ही बनेगा। ये देखिए, ये देखें आप रेसिपी कार्ड स्क्रीन पे देख सकते हैं, साथ साथ आपके रेसिपी कार्ड भी चल रहा है, और हम इसको करने जा रहे हैं थोड़ा सा अच्छा वाला पिंक। ये देखिए आप, ये देखें बड़ा प्यारा सा इसका रिफ्रेशिंग सा कलर आता जाता है। ये देखें ये आपका बन गया पिंक लैमिनेट।
जो कि ये देखें, बच्चों को बड़ी बड़ी क्रिएटिविटी चाहिए होती है ना, नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आपने क्या करना है बच्चों को ना इस तरह से नई नई चीज़ें बना के देनी। मेरा फेवरेट कलर देखें, मैंने आज नौरीन का फेवरेट कलर बनाया है। इसमें आप क्या करेंगे, आइस क्यूब भी आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी है हमारा पिंक लैमिनेट। तो नौरीन आप इसको ज़रा टेबल पे पहुंचा दीजिए ताकि हम क्या करें, ये देखें पिंक लैमिनेट को हम पहुंचा देते हैं टेबल पे। ध्यान से उठाइएगा नौरीन। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम मछली की तरफ। ये देखिए, मछली थोड़ी सी हमारी क्या हो गई है इसकी स्किन। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको मछली को आपने हल्का हल्का सा ग्रिल करना है, क्रिस्पी ही करना है हमने इसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रखना है। और इसको हम क्या करेंगे, अपनी सैलेड के टॉप पर रख देंगे। ये देखिए हम क्या करेंगे इसको, ये अभी थोड़ी सी और होगी, इसको थोड़ा सा और होने दें, फिर हम क्या करेंगे इसकी साइड चेंज करके हम इसको ग्रिल करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा मुझे तेल दे दीजिएगा नौरीन, इसमें तेल ऐड कर दें हल्का सा। साथ अपने आ जाते हैं टिक्के की तरफ। जनाब इस वक्त टिक्का हो रहा है तैयार। ये देखिए, ये अच्छा सा, ये तकरीबन 10 मिनट हमें लगेंगे और हमारा टिक्का भी तैयार हो जाएगा। और इसको क्या करें, इसको थोड़ा सा हम और मज़ीद ग्रिल होने देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, इसकी कुकिंग जारी है और टिक्के का भी हमारा काम। अच्छा जी, चटनी पे आ जाते हैं। हमने क्या करना, एक बॉल दे दें मुझे नौरीन, साथ में हम चटनी भी बना देते हैं। चटनी के लिए आपके पास ये हरी मिर्चें भी पिसी हुई मौजूद हैं, हरा धनिया मौजूद है, पुदीना मौजूद है। तो साथ एक इसके साथ, नहीं छोटा बॉल वो येलो वाला है ना, वो दे दें मुझे, वो ले आए। ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्च मौजूद है, हरा धनिया, पुदीना। ये देखिए, एक बॉल लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, 1 चम्मच आपने लिया हरी मिर्च का पेस्ट, साथ आपने डाला 1 चम्मच पुदीने का पेस्ट, ये भी चला गया। और मेरे पास मौजूद है यहाँ हरा धनिया, हरे धनिए का भी हमने इसमें पेस्ट डाल दिया। अगेन वही बात के नमक जाएगा हस्बे लज़्ज़त, और हम डाल रहे हैं यहाँ पे आधा चाय का चम्मच नमक। लहसुन थोड़ा मौजूद है, हम क्या करेंगे, लहसुन भी इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, लहसुन हमारे पास, ये चॉप लहसुन मैं इसमें डाल रही हूँ। आप ये देखिए, 1/4 चाय का चम्मच में क्या कर रही हूँ, इसमें चॉप लहसुन डाल रही हूँ। और ये देखिए, इसको किया मिक्स। लीमू का रस मुझे थोड़ा सा दे दें, इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा लीमू का रस। और क्या होगा, ये आपकी अच्छी से एक चटनी तैयार हो गई। ये चटनी बिल्कुल बारीक नहीं होती, इसमें हल्का हल्का सा लहसुन मुंह में आता है। अगर इसको आप रोटी के साथ, चपाती के साथ खाते हैं, पराठे के साथ खाते हैं, तो ये बहुत मज़े की लगती है। ये देखिए, 1 टेबल स्पून हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे लीमू का रस, और ये हो गई हमारी चटनी तैयार। ये देखिए, ये देखिए, अब हम इस चटनी को निकाल देंगे इस बॉल में, और ये हमारी अच्छी सी चटनी तैयार हो गई। ये देखिए, मुझे टिश्यू पेपर दे देना नौरीन। ये देखिए, इसको नौरीन वहाँ आप ये रख दें इसको। आपने क्या करना है, इसको ग्रिल करना है। अच्छा जी, आ जाते हैं, ये नौरीन यहाँ से रिमूव कर दें। जनाब, अब हम आ जाते हैं टिक्के की तरफ। अब टिक्के को हम क्या करते हैं, फाइनल टच देते हैं। ये नौरीन हटाइएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये ट्रे मौजूद है, इसको हम निकालेंगे। ये देखें, बस इसको 1 मिनट। जनाब, अभी हमारे टिक्के में बाकी हैं 2 से 3 मिनट, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। टाइम हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, लज़्ज़त बाय स्किल्स्टन में। मैं हूँ आपकी शेफ़ फराह, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। टिश्यू पेपर
जी वेलकम बैक। इस वक्त आप देखें हमारी मछली भी तैयार है और हमारे जो टिक्का है वो भी तकरीबन तैयार है। उसमें हमने सिर्फ चीज़ रखनी है। आप ये देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेटर में हमने ये देखें लेटस जो ठंडे पानी में रखा था उसको हल्का सा यूँ प्रेस किया और क्या करेंगे ये अरेंज करेंगे। ये देखें इस तरह हम दोनों प्लेटर्स में क्या करेंगे, लेटस अरेंज करेंगे। नौरीन आप ये ज़रा लेटस अरेंज करें, मैं टिक्के पे क्या करूँ, चीज़ डाल के ओवन में डाल दूँ ताकि हमारी चीज़ भी मेल्ट हो जाए। इन दोनों प्लेटर में जब तक नौरीन कर रही हैं लेटस अरेंज, हम निकालते हैं टिक्का ओवन से। आप ये देखिए हमारा टिक्का भी तैयार है। आप ये देखिए इस पर कलर आना शुरू हो गया है। हाफ डन हमने इसको क्या किया था, ओवन में ही कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास चीज़ के स्लाइस जो मौजूद हैं वो इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। ये देखिए ये आपने इस तरह इसमें क्या किया, चीज़ के स्लाइस रखे और ये क्रश चीज़ भी मौजूद है, इसके ऊपर हम ये चीज़ भी डालेंगे। ये देखिए ये देखिए क्या करना है, आपने क्रश की हुई चीज़ भी इसके ऊपर लगा देनी है। चीज़ आपको जितनी पसंद है आप लगा सकते हैं। मैंने 4 स्लाइस लिखे हैं, आप क्रश करके भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्लाइस अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको ये देखिए ये हमारा चीज़ इसके ऊपर आ गई है अच्छी तरह। ये देखिए और इसको हम वापस रीहीट होने के लिए बेक होने के लिए हम ओवन में डाल देंगे। ये देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको दोबारा 5 मिनट के लिए ओवन में डाल देंगे या फिर 5 से 7 मिनट या फिर 3 मिनट भी हो सकते हैं। आपकी ओवन की परफॉर्मेंस के ऊपर है। सिर्फ अब क्या करना है, आपने इसमें कलर लेकर आना है। ये देखिए हमने क्या किया, इसको डाल दिया ओवन में। जब तक चीज़ मेल्ट नहीं होती है ये ओवन में ही रहेगा। जनाब ये हमारे दोनों प्लेटर, 2 प्लेटर में लेटस लगानी थी नौरीन। ये हटाइएगा, ये रहा। ये देखिए ये हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें टिक्का निकालेंगे, साथ साथ हम अपनी सैलेड भी इसमें निकालेंगे। सैलेड के लिए क्या करेंगे, आप इस तरह लेटस को हाथ से तोड़ेंगे। इसको आप बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे, छुरी नहीं लगाएंगे, छुरी से नहीं तोड़ना है आपने। ये देखिए और आप क्या कर सकते हैं, आप हिस्सा बन सकते हैं स्किल्सन की 1 मंथ ट्रेनिंग का। और वो किस तरह आप हिस्सा बन सकते हैं, आपने क्या करना है, स्किल्सन के पेज को आपने करना है लाइक एंड शेयर। उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, कुरानदाजी का हिस्सा बन सकते हैं। और ये मेरे पास आप देखें जो मैंने मैरिनेशन में सब्ज़ियाँ ऐड की थी, जिसमें प्याज शामिल था, टमाटर शामिल है, हरी प्याज शामिल है, जिसको मैंने सीडलेस करके यानी कि बीज निकालने के बाद क्या किया है, इसमें शामिल कर दिया है मैरिनेशन में। और ये मैंने निकाल लिया है अपने प्लेटर में। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो मेरी फ़िश जो मैंने ग्रिल की है उसको मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर रखूँगी। ये देखिए आपने क्या करना है, फ़िश को इसके ऊपर लगा देना है। ये देखिए ये देखें ये फ़िश ग्रिल की हुई आप इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए ये देखिए ये बेहतरीन से आपकी क्रिस्पी फ़िश इसके ऊपर तैयार हो गई है। ये देखें ये बेहतरीन सी क्रिस्पी फ़िश तैयार है, जो कि आपने क्या करनी है, इसके ऊपर लगा दी। और ये हमारी सैलेड भी तैयार है। और इसको हम क्या करेंगे नौरीन, इसमें ना थोड़ा सा आप क्या करें, इसमें रायता और सलाद भी इसमें निकाल दें ताकि ये चला जाए। अब जैसे ही मेरा टिक्का आएगा हम क्या करेंगे, इसमें टिक्का निकालेंगे और हमारी रेसिपीज़ हो जाएंगी तैयार। जनाब इस वक्त हो गया है लज़्ज़त बाय स्किल्सन में एक शॉर्ट ब्रेक के बाद जल्दी से जाइए, जल्दी से आइए, हमारा टिक्का जब तक होता है तैयार। जी वेलकम बैक। और हम आ गए हैं एक छोटे से ब्रेक से वापस। और हमने क्या करना है, हमारी अच्छी सी हेल्दी सी समर सैलेड हो गई है तैयार। और यहाँ पे हमारे पास आप अगर देख सकें तो यहाँ पे पिंक लेमनेड भी मौजूद है। समर सैलेड के लिए मैंने क्या किया था, लिया था ऑलिव ऑयल में मैंने ऐड किया था मस्टर्ड पेस्ट, ऑरिगानो, नमक, काली मिर्च, लहसुन और उसको अच्छे से किया था मिक्स। और साथ में वही मैरिनेशन मैंने लगाई थी मछली के ऊपर और उसको किया ग्रिल। और बेहतरीन से हमारी समर सी फूड सैलेड हो गई तैयार। और इस वक्त हमारे पास क्या मौजूद है, नौरीन मुझे वो कपड़ा उठा के दे दें।
हमारे पास मौजूद है मलाई चिकन चीज़ टिक्का, जो कि ओवन में मौजूद है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखिए, ये बेहतरीन सा आप देखें गरम गरम चिकन चीज़ टिक्का तैयार है। और ये मेरे पास प्लेटर भी हो गया है, रेडी है। और ये देखें, इसका चूँकि मैंने फ़ैट रिमूव नहीं किया था, इसका अपना फ़ैट भी शामिल है। और आप ये देखिए, ये मज़ेदार सी चीज़, ये देखिए, ये चीज़ी सा मज़ेदार, ये देखिए जनाब, ये लगता भी पता है ना, और बहुत मज़े का है ये देखिए, तो लग रहा है वही मेरी आपकी वाली बात, खूबसूरत सीरत भी, सूरत भी अच्छी है इस टिक्के की, और सीरत भी अच्छी है। so much tempting। और ये देखिए, ये मौजूद है मेरे पास सेकंड पीस। हम क्या करेंगे, ये देखिए, हमने चीज़ को कर दिया उस पर ओवरलैप इस तरह। ये देखिए, ये देखें, ये देखिए, ये क्या किया आपने, ये देखें, ये अगर आपने इसके इस तरह से, जैसे हम शुगर कैरमल का वर्क करते हैं, तो हम इस तरह ये चीज़ का वर्क करते हैं। कल वो बेकिंग वाले शुगर वर्क करते हैं और हम चीज़ वर्क करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, बेहतरीन सा ये। अब हमने क्या किया, इसको भी कर दिया अरेंज, और इस डायरेक्शन में ये देखिए, ये बेहतरीन सा मलाई चिकन चीज़ टिक्का मौजूद है। इसको रिमूव कर दें। और इन वुडन कटिंग बोर्ड ज़रा मुझे दें, मैं हल्का सा इसके ऊपर पार्सले इसके ऊपर चॉप करके डाल देती हूँ, और नाइफ़ दे दें तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। जनाब, हमारे पास ये हमने क्या किया था, मलाई चिकन चीज़ टिक्के के लिए हमने ली थी 1 पैकेट क्रीम में डाली हमने क्या, सफ़ेद मिर्च का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, मुझे पार्सले दे दें, फ्रिज में रखा है, काली मिर्च का पाउडर, साथ साथ हमने डाला इसमें लीमू का रस इसमें ऐड किया, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, लीमू का रस। और इसका स्क्रीन पे आप देखें रेसिपी कार्ड भी साथ साथ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हरी मिर्च का पेस्ट भी हमने क्या किया, इसमें शामिल किया, और उसको हमने किया मिक्स। ये देखिए, अब हम क्या करें, ये मेरे पास पार्सले मौजूद था, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसके टॉप पे बिल्कुल फाइन चॉप पार्सले ऐड कर रही हूँ। आप क्या कर सकते हैं, आप इस पे हरा धनिया भी डाल सकते हैं। ये देखिए, इसकी खूबसूरती में हो गया है मज़ीद इजाफा। इसको टेबल पे रख देना और ये जाके। और इस वक्त हमारी तीनों रेसिपीज़ हो चुकी हैं तैयार। और हमने क्या क्या बनाया आज, आपने भूलना नहीं है, ना ही आपने ये भूलना है कि स्किल्सन के पेज को आपने लाइक एंड शेयर करना है और बनना है हमारे कुरानंदाजी का हिस्सा। आप क्या करेंगे, जब स्किल्सन के पेज को आप लाइक एंड शेयर करेंगे, उसके साथ आपने आप बन सकते हैं क्या, 1 महीने की ट्रेनिंग जो आपको फ्री देगा स्किल्सन, उसका आप हिस्सा बन सकते हैं लकी ड्रॉ के ज़रिए। और आपको मिल सकता है बेहतरीन स्किल सीखने का मौका, यानी कि प्रोफेशनल स्किल सीखने का तरीका। और आप बन सकते हैं स्किल्सन फैमिली का हिस्सा। स्किल्सन फैमिली का जब आप हिस्सा बन जाएंगे, तो फिर आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि आपकी किचन में नित नए पकवान भी आते जा रहे हैं, पूरी दुनिया की कुजीन्स भी आती जा रही हैं। यूँ समझिए कि पूरी दुनिया सिमट के आपकी टेबल तक आ जाएगी, और हर कोई कहेगा जी आज खाना आपने कहाँ से मंगवाया है। और आप बहुत फ़ख्र से बता सकते हैं, ये खाना हमने बाज़ार से नहीं मंगाया है, ये खाना हमने अपने किचन में ही तैयार किया है, क्योंकि स्किल्सन आपको देता है प्रोफेशनल स्किल्स। तो रोज़ाना आपने क्या करना है, 6 से 7 हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहना है लज़्ज़त बाय स्किल्सन का, जिसमें आप क्या करेंगे, जैसे साथ आप रेसिपीज़ देखेंगे, उन्हें ट्राई करेंगे और हमें अपने फ़ीडबैक से लाजिम आगाह करेंगे, क्योंकि आपका फ़ीडबैक होता है हमारे लिए बहुत कीमती। और आपकी इस कीमती फ़ीडबैक की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी फ़रमाइशें हैं वो भी पूरी कर सकते हैं। और आपकी फ़रमाइशें क्या होंगी, ये तो आप ही हमें बताएंगे। और कैसे बताएंगे, अपनी कीमती आरा से हमें जब आप आगाह करेंगे और अपनी सजेशंस देंगे, अपने जो आपकी वो हैं थॉट्स हैं, यानी अपने ख़यालात का हमारे साथ शेयर करेंगे, तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएगा, लज़्ज़त बाय स्किल्सन का हिस्सा बन जाएगा। आप यहाँ देखिए, अगर आप देख सकें तो ये चीज़ी मलाई चिकन चीज़ टिक्का भी मौजूद है। ये देखिए, सलाद भी तैयार है, पिंक लेमनेड। अगर आप ये पिंक लेमनेड देखें, अगर आपको याद हो तो हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन, तो हमने उसमें एक ओशन ड्रिंक बनाया था, ओशन लेमनेड बनाया था। अगेन वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो आपकी उस पसंद और उसको देखते हुए, फरमाइश को देखते हुए, हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने किचन में पिंक लेमनेड बनाए। ये देखिए,
ये वो एक्टिविटीज़ हैं जब आप अपने बच्चों को किचन में लेकर आते हैं, ये एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, नित नई चीज़ें बच्चों को भी बनाने को मिलती हैं। और अब ये देखिए, अगर आप ये इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों से करवाएंगे तो बच्चों ने क्या करना है, अपने दोस्तों को बुलाना है और क्या करना है, फिर उन्होंने एक पार्टी अरेंज करनी है और ये पिंक लेमनेड और ऑस्ट्रियन लेमनेड बनाना है जनाब। और ये देखिए सी फूड जो हमने समर सैलेड बनाया है, अक्सर ये कंप्लेन करते हैं लोग कि जी गर्मी है तो हम मछली नहीं खाएंगे। देखें, किसी भी चीज़ की अगर आप ज़्यादती हो खाने में तो वो नुकसानदेह हो सकती है। अगर आप किसी चीज़ को अगर मॉडरेशन में यानी एतदाल के साथ खाएंगे तो कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं करेगी। और अगर आप इसमें तेल या घी की क्वान्टिटी तेल की क्वान्टिटी देखें तो आपने क्या करना है, बहुत कम तेल में इसको ग्रिल करना है, उसको क्रिस्पी सा कर लेना है। तो फिर क्या होगा, इसकी बोन्स एक तरफ हो जाएंगे और इसका मीट आप ले लेंगे। इसका मीट आप क्या करेंगे, तोड़ के आप इसमें सैलेड के ऊपर डाल देंगे। जैसे मैंने ये पीस उठा के यहाँ रख दिया है, आप जब घर में बनाएं तो आप क्या करें, इसके ये जो ऊपर का मीट है ये उठा के आप सैलेड के ऊपर रख दें, और ताकि बच्चे क्या होंगे, बच्चों के मुंह में कांटे भी नहीं आएंगे और वो सैलेड को एंजॉय करेंगे। तो गर्मी में ऐसा नहीं कि आप मछली नहीं खा सकते, अगर आप मॉडरेशन से कोई भी चीज़ खाएं, वो मछली हो, मुर्गी हो, चाहे बीफ हो, मटन हो, तो वो आपकी सेहत को कुछ नहीं करता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, वॉक। आप हफ्ते में 3 बार 2 बार तो वॉक लाजिम करें, तो क्या होगा कि आपकी सेहत बेहतर रहेगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम डेली वॉक पे जाएं, हम डेली ये करें। टाइम मिलता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, कुछ ना होने से होना बेहतर है। तो अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार तो कर ही सकते हैं अपनी सेहत के लिए, क्योंकि जब आप रखते हैं सबकी सेहतों का ख्याल तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी सेहत भी बरकरार रहे। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, हेल्दी खाना ज़रूरी है। और हेल्दी खाना हम आपको सिखाएंगे किसमें, लज़्ज़त बाय स्किल्सटन में। ये देखिए, अब ये चिकन, हम अगर चीज़ की अगर हम बात करें तो देखिए हमने इसमें जितना चीज़ ऐड किया है, जब ये 3-4 लोग मिलकर ये चीज़ खाएंगे तो क्या होगा, ये चीज़ ऑब्वियसली जब एक बंदा कोई बहुत सारी चीज़ खाएगा तो उसके लिए नुकसानदेह है। पर डे ग्रामेज होती है ना, कि आपने एक फिंगर थंब के मुताबिक चीज़ लेनी है, कि 1 टेबल स्पून चीज़ का आपने कंजम्पशन करना है। अगर इस टिक्के को 5 लोगों में हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास चीज़ की उतनी ही क्वान्टिटी आ जाएगी जितनी हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। अगर ये पूरा टिक्का ऑब्वियसली अगर मैंने खाना है तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो जाएगा और क्या होगा, सेहत भी ख़राब होगी। तो जब ये फैमिली प्लेटर जब आप सबके सामने रखते हैं, खाना सब में मुनासिब मकदार से तकसीम हो जाता है, तो कोई भी चीज़ सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं रहती। तो जनाब, ये हो गई आपके साथ बहुत सारी बातें और तीनों रेसिपीज़ भी हमारी कंप्लीट हो गई और इसकी जो अफादियत थी वो भी हमने आपके साथ शेयर कर ली। तो जनाब, इंशाल्लाह पीर के दिन आपसे मुलाकात होगी लज़्ज़त बाय स्किल्सटन में। मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फराह। 6 से 7 आपने ये प्रोग्राम देखना बिल्कुल नहीं भूलना है और अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहना है। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।